के लिए चलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, जहां पे प्रधानमंत्री इस वक्त अपनी विदेश यात्रा के लिए निकल रहे हैं। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री 5 दिन की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन का दौरा है, तुर्की का दौरा है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के खासे कार्यक्रम हैं, जहां वो ब्रिटेन की संसद को संबोधित करेंगे। उसके अलावा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के साथ उनका एक लंच का कार्यक्रम भी है। साथ ही ब्रिटेन के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिसमें ऊर्जा, सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मसले हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बाद तुर्की की यात्रा पर जाएंगे, जहां पर G20 की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। इस वक्त आप ये देख सकते हैं पालम टेक्निकल एरिया दिल्ली, जहां पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री विदेश यात्रा के लिए रवाना होंगे। 5 दिन की ये विदेश यात्रा है और काफ़ी महत्वपूर्ण इस यात्रा को माना जा रहा है। हमारे साथ नीरज सिंह, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। नीरज, प्रधानमंत्री पहुंच गए पालम टेक्निकल एरिया? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री पहुंच गए यहाँ पर और अब से थोड़ी देर के अंदर ही वो लंदन के लिए रवाना होंगे। इस समय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यहाँ पर पहुंची हैं और प्रधानमंत्री जी इस समय उन्हीं से बात कर रहे हैं। अगर हमारे कैमरामैन इन दृश्यों को आपको दिखा पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री इस समय जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। 3 दिवसीय दौरा लंदन का काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई सारे जो महत्वपूर्ण समझौते हैं इस दौरे के दौरान हो सकते हैं। खासतौर से जब कल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा था, और उन्होंने कहा था कि वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री का जब वो लंदन पहुंचेंगे और दोनों देशों के बीच कई सारे महत्वपूर्ण समझौतों पर वार्ता होगी, जिसमें आतंकवाद, इसके अलावा गरीबी से साथ लड़ने की बात और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे, तमाम मुद्दे रहेंगे इस द्विपक्षीय वार्ता में। जी बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि प्रधानमंत्री 5 दिन की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री पालम टेक्निकल एरिया में पहुंच चुके हैं, जहां पर वो अपने विशेष विमान से विदेश यात्रा के लिए निकलेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री ब्रिटेन जाएंगे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जहां वो ब्रिटिश संसद को संबोधित करेंगे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के साथ उनका एक लंच का कार्यक्रम है। उसके अलावा ब्रिटेन की सरकार के साथ कई समझौते हो सकते हैं, जिसमें ऊर्जा के क्षेत्र में और उसके अलावा व्यापार के क्षेत्र में और आतंकवाद को लेकर भी बातचीत हो सकती है। और उसके बाद प्रधानमंत्री तुर्की की यात्रा पर जाएंगे, जहां पर G20 की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और उस बैठक के अगर मुद्दों की बात करें तो अभी 2 दिन पहले जब विदेश मंत्रालय की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो प्रधानमंत्री के शेरपा भी हैं G20 बैठक के लिए, वो बता रहे थे कि वहाँ पर जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय अर्थ जगत यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के भी वहाँ पर बातचीत हो सकती है। नीरज, क्या कुछ व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं वहाँ पर? अभी प्रधानमंत्री को वहाँ पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पहुंची हुई हैं और जो ये महत्वपूर्ण यात्रा है इसको लेकर के क्या कुछ आप वहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अभी विदेश मंत्री से वार्ता कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जब वो लंदन जा रहे हैं, ब्रिटेन की यात्रा पर हैं, तो उस यात्रा पे कौन कौन से महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, खासतौर से अगर विदेश मंत्री की बात करें तो वो उन्हें ब्रीफ भी कर रही होंगी कई सारे मसलों पर लेकर। और अभी जैसे कि कुछ देर से दोनों लगातार बात कर रहे हैं और आप इस समय देखें प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंच गए हैं और अभी लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं। अगर आप इन दृश्यों को देख पाए, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। और वहां पर आपको मैं बता दूं कि वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों को भी प्रधानमंत्री ब्रिटेन में संबोधित करेंगे। वेम्बली स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के लिए वहां पर रखा गया है और इस समय अगर आप देखें प्रधानमंत्री अपने लंदन दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल, ये हम सीधे दृश्य देख रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। 5 दिन की ये विदेश यात्रा है, जिसके पहले चरण में प्रधानमंत्री ब्रिटेन पहुंचेंगे, जहां पर उनके काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं ब्रिटेन की सरकार के साथ, व्यापार को लेकर के, ऊर्जा को लेकर के और उसके अलावा आतंकवाद को लेकर के वहां पर बातचीत हो सकती है। ऊर्जा और व्यापार के अलावा कई अन्य क्षेत्र हैं जिसमें ब्रिटेन की सरकार के साथ भारत के समझौते हो सकते हैं।
और उसके बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री तुर्की जाएंगे ब्रिटेन से, जहां पर G20 की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। और इस बैठक के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इस बैठक में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल इकोनॉमी दो ऐसे मसले हैं जो काफ़ी वहां पर छाए रहेंगे और भारत भी अपना पक्ष वहां पर रखेगा। और फिलहाल आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने विशेष विमान में पहुंच चुके हैं। नीरज, अगर इस यात्रा की बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री जब ब्रिटेन में जाएंगे, अभी हम रिपोर्ट देख रहे थे अपने रिपोर्टर्स की, वहां पर काफ़ी तैयारियां चल रही हैं और इंडियन डायस्पोरा को भी वहां पर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण दौरा है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जब दोनों ही देशों के जो प्रमुख हैं एक साथ बैठेंगे, कई सारे मसलों पर बातचीत करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि दूरगामी उसके जो परिणाम हैं वो भी दिखाई देंगे। और प्रधानमंत्री जिस तेजी के साथ किसी भी मसले पर काम करते हैं, खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग हैं। जैसा मैं बता रहा था आपको, वेम्बले स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर रखा गया है और बड़ी संख्या में जो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो अपने आप में काफी अहम दौरा, खास दौरा भारत के लिहाज से और ब्रिटेन के लिहाज से भी। नीरज, अगर प्रधानमंत्री का जो दृष्टिकोण है मेक इन इंडिया को लेकर के और निवेश को लेकर के, उसकी हम बात करें तो इस दौरे को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री कई देशों की यात्रा करते रहे हैं, उन्होंने अमेरिका की यात्रा की, उन्होंने जर्मनी की यात्रा की और हर जगह पर उनका जोर ये रहा कि उनका जो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम है उसको मजबूत करने पर उनका खासा जोर रहा। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खुद इसे एक मिशन के तौर पर लिया है मेक इन इंडिया, और जब ब्रिटेन पहुंचेंगे तो हो सकता है कि कई सारे मसलों पर इस सिलसिले में भी बातचीत हो सकती है और भारत के अंदर जो निवेश है वो उस पर भी बात हो सकती है। वहाँ की जो तमाम जो बड़ी कंपनियों के जो प्रमुख हैं उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। तो ये फल इस दौरे में कई सारे महत्वपूर्ण जो आयाम है वो जुड़ सकते हैं। यही मैं कह रहा था कि अपने आप में काफी अहम दौरा है भारत के दृष्टिकोण से देखें, और खासतौर से जब दोनों ही देश जलवायु परिवर्तन, गरीबी से किस तरह से लड़ा जा सकता है, इसके अलावा आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है, उससे निपटने के लिए किस तरह के उपाय विश्व समुदाय उठा सकता है। लगातार प्रधानमंत्री जी इस बात का जिक्र भी करते रहे हैं कि जो आतंकवाद है वो दुनिया का हर मुल्क उस आतंकवाद से परेशान है। तो अब जब वो ब्रिटेन पहुंचेंगे तो इस दिशा में कई सारी जो नई पहलें हैं वो हो सकती है, कई सारे जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं, और यही कारण है कि ये दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जी नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार हम बता दें कि प्रधानमंत्री इस वक्त अपने विदेश दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अपने विशेष विमान में बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री का जो विदेश दौरा है उसके पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन पहुंचेंगे, जहां पर उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। वो ब्रिटेन की सरकार के साथ कई समझौते वहां पर करेंगे, जिनमें रक्षा, व्यापार और आतंकवाद को लेकर भी बातचीत होनी है। उसके अलावा ब्रिटेन की जो संसद है उसको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के साथ प्रधानमंत्री लंच करेंगे और उसके अलावा ब्रिटेन में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं उनको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और अपने दूसरे चरण में प्रधानमंत्री तुर्की की यात्रा पर जाएंगे, जहां पर G20 की महत्वपूर्ण बैठक होनी है और जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय अर्थ जगत यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी दो ऐसे मसले हैं जिन पर वहां पर बातचीत हो सकती है। भारत अपना पक्ष रखेगा। नीरज, अगर हम इस यात्रा की बात करें तो ये पिछले 10 सालों में किसी भारत के प्रधानमंत्री की पहली ब्रिटेन यात्रा है और भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार का अपना एक इतिहास रहा है। काफ़ी अच्छा व्यापार दोनों देशों के बीच होता रहा है। अब जब एक नई सरकार भारत में है और प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन जा रहे हैं, तो किस लिहाज से आप इसको देखते हैं? देखिए, बिल्कुल व्यापार को लेकर भी कई सारे जो कह सकते हैं कि जो कदम है वो भी उठाए जा सकते हैं इस यात्रा के दौरान। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जब भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, लंदन में पहुंचेंगे, तो उनके सम्मान में जो रेड एरोज रॉयल एयरफोर्स है कि उसकी एरोबेटिक की टीम की ओर से विशेष तिरंगा फ्लाई पास्ट का आयोजन किया जाएगा। और ये पहली बार है
कि रेड एरोज की टीम को भारतीय तिरंगे के साथ आप उड़ान भरते देख पाएंगे। तो ये पहली बार है किसी प्रधानमंत्री के लिए, खासतौर से लंदन की मैं बात करें, भारतीय तिरंगे के साथ जो एयरपोर्ट के जो लोग हैं वो वहां पर तिरंगा बनाते हुए उनका सम्मान करेंगे। तो कई सारे जो कदम हैं वो उठाए जा सकते हैं। खुद ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो उत्सुक है इस यात्रा को लेकर। निश्चित तौर पर व्यापार एक दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो उसको लेकर भी जो कई सारे कदम है वो उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल नीरज, और अगर हम बात करें तुर्की यात्रा की, तो वहाँ पर G20 की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। इस तुर्की यात्रा को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 2 दिवसीय वो तुर्की यात्रा पर जाएंगे। G20 अपने आप में व्यापार को लेकर एक बड़े देशों का कह सकते हैं कि जो एक गुट है, और वहाँ पर जब भारतीय प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, भारतीय समुदाय की बात रखेंगे, इसके अलावा विश्व स्तर पर जो तमाम जो देश हैं उनके बीच सहमति बनने की कोशिश की जाएगी कई सारे मसलों को। तो वो यात्रा भी अपने आप में चंडीगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। हम दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर बता दें, जिन लोगों ने अपने टीवी सेट अभी अभी ऑन किए हैं, आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं पालम टेक्निकल एरिया दिल्ली हवाई अड्डे से, जहां पर प्रधानमंत्री का विशेष विमान आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। 5 दिन की ये विदेश यात्रा है, जिसके पहले चरण में प्रधानमंत्री ब्रिटेन पहुंचेंगे और दूसरे चरण में प्रधानमंत्री को ब्रिटेन से तुर्की जाना है। अगर ब्रिटेन यात्रा की हम बात करें तो वहां पर भारत और ब्रिटेन के बीच में कई महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं, और ये समझौते इकोनॉमी के क्षेत्र में और उसके अलावा सामरिक क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में ये समझौते हो सकते हैं। उसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में भी वहाँ पर समझौते हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच में किस तरह से व्यापार को बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी वहाँ पर प्रधानमंत्री की बातचीत होगी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से। और साथ ही प्रधानमंत्री ब्रिटेन की संसद को भी संबोधित करेंगे। उसके अलावा जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ हैं वो प्रधानमंत्री के स्वागत में वहाँ पर एक लंच देंगी जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। और अपने दूसरे चरण की अगर यात्रा की बात करें प्रधानमंत्री की, तो उसके बाद वो तुर्की जाएंगे, जहाँ पर G20 की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और इस बैठक में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल इकोनॉमी और इसके अलावा कई अन्य विषय होंगे जिस पर भारत अपना पक्ष रखेगा। नीरज, प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है, इसको अगर हम देखें, जो प्रधानमंत्री का विज़न है मेक इन इंडिया को लेकर के, अभी कुछ देर पहले भी आपसे बातचीत हो रही थी, और ख़ासकर ब्रिटेन और भारत के बीच में काफ़ी अच्छा व्यापार का इतिहास रहा है, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, उसको अगर देखें तो कितना महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं इस यात्रा को? बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण यात्रा है। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, ये 3 दिवसीय जो दौरा रहेगा ब्रिटेन में, वो कई सारे आयामों को जोड़ेगा। दोनों देशों के जो बीच संबंध है उसमें और ज्यादा मजबूती लेकर आएगा। कई सारे जो नई पहल है वो हो सकती है इस यात्रा के दौरान। तो भारत के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण ये यात्रा है, न केवल आर्थिक पहलुओं पर बल्कि दोनों देशों के बीच जो सहमति बनाएगी कई सारे पहलुओं को लेकर। और इस समय अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री का जो विशेष जो विमान है वो समय ब्रिटेन के लिए रवाना होता हुआ हमारे कैमरामैन आपको दृश्यों को दिखा रहे हैं। जी नीरज, आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल ये हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री का विशेष विमान रवाना हो गया है और प्रधानमंत्री अपनी 5 दिन की यात्रा पर अब विदेश के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले ब्रिटेन जाएंगे, जहां पर उनके काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून से प्रधानमंत्री की बातचीत होगी। ये मुलाकात है, द्विपक्षीय मुलाकात है, जिसमें भारत और ब्रिटेन अपने अपने मसले वहां पर रखेंगे। भारत और ब्रिटेन किस तरह से व्यापार को बढ़ाएं, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक दूसरे का सहयोग करके जो वर्तमान समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, उसको निपटाने में एक दूसरे का कितना सहयोग कर सकते हैं, इसको लेकर के वहाँ पर बातचीत होगी। और खासकर रक्षा को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के और सामरिक सहयोग को लेकर के दोनों देश कितना आगे बढ़ सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं, इसको लेकर भी वहाँ पर बातचीत होगी। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम वहाँ पर प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ब्रिटेन की संसद को संबोधित करेंगे। और पिछले अगर हम
एक दशक की बात करें, लगभग एक दशक की बात करें, तो भारत का प्रधानमंत्री कोई पहला प्रधानमंत्री वहाँ पर होगा जो ब्रिटेन की संसद को संबोधित करेगा। और नरेंद्र मोदी इस समय जब वहाँ पर जाएंगे तो एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम वहाँ पर है। जो भारतीय समुदाय के लोग वहाँ पर रहते हैं उनको भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। साथ ही साथ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रधानमंत्री के सम्मान में एक लंच वहाँ पर देंगी। और इसके बाद जब 3 दिन की यात्रा खत्म हो जाएगी प्रधानमंत्री की ब्रिटेन की, तो उसके बाद प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बाद तुर्की की यात्रा पर जाएंगे। और तुर्की की यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर G20 की बैठक होनी है। और G20 की बैठक में ग्लोबल इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मसले हैं जिन पर भारत अपना पक्ष रखेगा। और ख़ासकर अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन G7 का एक महत्वपूर्ण और काफ़ी एक मजबूत सदस्य है जिसके साथ भारत बातचीत कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से निपटने में, और एक दूसरे के साथ किस तरह से सहयोग कर सकते हैं उसको लेकर भी वहाँ पर बातचीत कर सकता है। अभी 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री की यात्रा के सिलसिले में विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग की जा रही थी, तो उस वक्त ये बताया गया था, जो प्रधानमंत्री के शेरपा थे G20 बैठक के लिए, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष, उनकी ओर से ये बताया गया था कि ग्लोबल इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन 2 ऐसे अहम मसले हैं जो G20 की बैठक में आएंगे और जिन पर भारत अपना पक्ष रखेगा। तो